तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको तनों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन बता दिया था। अब आइए जानते हैं कि जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। तो कायिक जनन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कायिक जनन से पहले आपको कायिक अंग समझना बहुत जरूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कायिक अंग के बारे में बताया है। तो यहाँ पर कायिक अंग क्या है? जड़। तो जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन आइए देखते हैं। तो शकरकंद, शीशम, अमरूद और डहेलिया, इन सभी की जो जड़ें होती हैं वह कैसी होती है? मांसल होती हैं, यानी कि मोटी होती हैं। और मांसल का मतलब होता है कि इन जड़ों में यह पेड़ पौधे अपना भोजन एकत्रित करते हैं। तो शकरकंद, शीशम, अमरूद और डहेलिया आदि के पौधों की जड़ें मांसल होती हैं तथा यह भोजन को अपने अंदर संचित कर लेती हैं तथा उचित वातावरण आने पर नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। कैसे? जैसे शकरकंद देखा होगा तो शकरकंद में क्या होता है, वहां पर अपने अंदर वो फूड को स्टोर कर लेती हैं और जब समय आता है तो अगली बार हम फिर से उसी शकरकंद से एक नया पौधा बना सकते हैं। इसी तरह शीशम का पेड़ आपने देखा होगा। शीशम की अगर पेड़ की जड़ें थोड़ी दूर चली गई तो उसी जड़ से एक और पेड़ निकल आता है। इसी तरह अमरूद, अमरूद की जड़ें अगर थोड़ी दूर तक चली जाती हैं तो उन्हीं जड़ों से एक और पौधा निकल आता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन इन सब में पाया जाता है। शकरकंद, शीशम, अमरूद और डहेलिया। तो जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन जब भी आपसे पूछे तो आपको याद क्या रखने हैं कि इनकी जड़ें कैसी होती हैं? मांसल होती हैं और यह जड़ें अपने अंदर भोजन को संचित करके रखती हैं और उचित वातावरण आने पर यह एक नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। तो ये है जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। आइए अब देखते हैं पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो इसमें लिखा है कुछ पौधों की पत्तियां भी भोजन संग्रहित करती हैं तथा इन पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जब यह पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं तो इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे उग जाते हैं। उदाहरण अजूबा और बिगोनिया। दो मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, आइए इसको समझो। जो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन जिन पौधों में होता है उनकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ा सा मोटी होती हैं और उनकी पत्तियां भी कैसे होती है? थोड़ा सा मांसल होती हैं। ऐसे में इनकी पत्तियों में भी क्या होता है? भोजन संग्रहित होता है। और इसके अलावा इन पत्तियों पर क्या पाई जाती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं। और यह पत्तियां जब टूटकर जमीन पर गिरती हैं तो इन पत्तियों से एक नया पौधा उग जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक पत्ती है, इस पत्ती के ये कोने कोने पर क्या है? अपस्थानिक कलिकाएं हैं। थोड़ा सा मैं इसको सही करूं तो ये देखिए इस पत्ती के कोने पर क्या है? अपस्थानिक कलिकाएं हैं। और यह कलिकाएं जब यह पत्ती टूटकर नीचे जमीन में गिरेगी तो इन्हीं कलिकाओं से एक नया पौधा बन जाएगा। तो उदाहरण में पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में उदाहरण क्या रखना है? अजूबा और बिगोनिया। तो प्राकृतिक कायिक जनन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है और कैसे होता है, इसके प्रकार बताऊंगा। तो प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तनुओं द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो आप पिछली वीडियो को तो अच्छे से बार बार देखिए।